जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किसी ने सच कहा है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं 2:45 बजे की उठी हुई हूँ। थोड़ा सा बिस्तर में से निकलने में सबको आलसी आती है क्योंकि ठंड के दिन है, इसी वजह से। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी उठकर मैं खाना बनाने के लिए लग गई हूँ डायरेक्ट। ना झाड़ू ना पोछा, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद से। और आज है ना, मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं भोपाल गाड़ी के काम से, जिसकी वजह से मुझे 4-5 लोगों का खाना बनाना है, वो साथ में लेकर ही जाएंगे। इसी वजह से मैं 2:45 बजे की उठी हुई हूँ और लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना उनको जल्दी से 1 घंटे में मुझे रेडी करके देना है। आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है। आज मैं एक एक काम दिखाऊंगी कि सुबह टाइम में क्या करती हूँ। कभी कभी ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो पाता है, लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से शूट करने की। इनको मैंने चाय दे दी है, मैंने भी चाय पी ली है। आधा खाना देखिए मैंने कुकर लगा दिया है, चावल फ्राई कर दिए हैं और साथ ही प्याज की चटनी बना रही हूँ। प्याज की चटनी इनको बहुत पसंद है और वैसे तो हम बारिश के सीजन में ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो सूखी सब्जी होना, ना ही टमाटर थे घर में, ना ही मटर वगैरह थी, ना ही आलू ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, इसी वजह से प्याज की चटनी बना दी है। इधर देखिए पुलाव भी बनकर तैयार है, चटनी भी तैयार है। उनके मन से उन्होंने टिफ़िन पैक कर लिया है। अभी 4:30 बजे का समय हो रहा है। 4:30 बजे तक मैंने पूरा खाना कंप्लीट कर दिया है। देखिए कितना ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन अगर हम यहाँ पर अपना काम करके सो जाए ना तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं बिल्कुल बिना आलस और फुर्ती के साथ लगी हुई हूँ ताकि मेरे घर के काम जल्दी जल्दी से निपट जाए। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं। मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, लेकिन अभी ये गए नहीं हैं क्योंकि जिनको ये लेके जाना चाहते हैं वो अभी आए नहीं हैं। इसी वजह से सामने बैठे हैं, एक भैया आ गए हैं, इसी वजह से ये बातें कर रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, कहीं भी हमारे घर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो हमें जल्दी से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए उनके जाने के पहले लगा लेती हूँ। जितना खाना इनको पैक करना था इन्होंने रख लिया है और आज है ना, मम्मी, मैं और वैसू ये घर में अब ये भी जा रहे हैं और भैयू और पापा जी जो है गए हुए हैं जहाँ पर मैं गई थी भागवत में, तो वहीं पर रुके हैं। इसी वजह से खाना भी मुझे नहीं बनाना है, अब सिर्फ मेरे बाहर के काम रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी से इनको मैं निपटा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, मोटिवेशनल होने वाला है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। गाँव हो या शहर, काम तो सभी घर में होते हैं, किसी के घर में ज़्यादा तो किसी के घर में कम। जा रहे जाने बाय। ये तो चले गए हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। अगर मैं चाहती तो वापस से जाके सो जाती, क्योंकि अभी भी काफ़ी अंधेरा है और अभी 5 भी नहीं बजे हैं। लेकिन हमें घर के काम अगर जल्दी करना है ना दोस्तों, तो हमें जल्दी से उठना चाहिए। जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं, क्या आप जानते हैं? हमारी जो बदलती लाइफ स्टाइल है ना, इसमें सुबह कोई भी जल्दी नहीं उठना चाहता है। ठंडी में तो और भी ज़्यादा नींद आती है, ठंड लगती है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग उठ पाते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी उठेंगे तो कितने सारे लाभ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं जब भी सुबह की वीडियो शूट करती हूँ आप सभी को बहुत सारे लाभ बताती हूँ। उठने में सबको आलसी आती है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, लेकिन आलसी एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे जीवन को नर्क बना देता है। अगर हम डेली डेली आलसी करेंगे, समय पे नहीं उठ पाएंगे ना, तो हमारे शरीर के अंदर में काफ़ी सारी बीमारी
बीमारियां होने लग जाएगी, हमारा शरीर चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, हम बच्चों पे बड़ों पे सब पे है ना गुस्सा करेंगे, हम खुद गुस्से में रहेंगे, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो सकती है। अगर जल्दी उठते हैं, घर के काम संवर जाते हैं, हम अपने आप पे भी ध्यान दे पाते हैं और हमारे लिए दूसरे काम करने के लिए बहुत सारा समय बच जाता है। तो दोस्तों मेरे काम तो ऐसे ही चलते हैं और हमेशा मैं आप लोगों को शेयर करते रहती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने टब को खूब अच्छे से मांजा है पहले, फिर पीने का पानी भर रही हूँ। नहीं तो कई मेरी बहनें कमेंट कर देती है, सुबह का पानी तो मैं ऐसे ही भरती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं अकेली ही उठती हूँ ना, और उसके बाद जब भी पानी खाली होता है तो बच्चे होते हैं, मम्मी पापा कोई भी मोटर चालू कर देते हैं तो मैं झेल के भर लेती हूँ। पानी भर लिया है, बर्तन मांज लेते हैं। सामने की झाड़ू अभी रह गई है क्योंकि अभी गए थे तो 10-15 मिनट हुए हैं, तब तक ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद सामने की लगाएंगे झाड़ू। और सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मेरे शरीर के अंदर इतनी गर्मी आ गई है, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, क्योंकि मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था झाड़ू वगैरह लगाने में। और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन मांजे, उसके बाद आ गई हूँ सामने झाड़ू लगाने के लिए। और हाँ दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी तरह 3 बजे मत उठ जाइएगा, क्योंकि ये कहीं जा रहे थे इसीलिए मुझे मजबूरी में उठना पड़ा। बदलती लाइफ स्टाइल के साथ सभी लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये कहीं जा रहे हैं और मैं अगर मुझसे बन पड़ रहा है तो मैं हमेशा टिफ़िन पैक करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये हमेशा घर का खाना खा सके और अच्छे से स्वस्थ रहे। मैं इतने समय ज़्यादा उठती हूँ, अभी 5 बजे का समय हो रहा है और हमारे यहाँ पर प्रभात फेरी वाले आएंगे, अभी आप लोग देखिएगा। तो जब ये आते हैं ना तो जो सोया भी है ना उनकी नींद भी जाग जाती है। तो चलिए यहाँ से झाड़ू लगाते हैं। और पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है अहमद खान। इन्होंने लिखा है कि दीदी मैं आपका वीडियो रोज़ देखती हूँ और मैं भोपाल से आपका वीडियो देख रही हूँ, मेरा नाम भी लीजिएगा अहमद खान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका प्यार और स्नेह मुझ पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। इतने समय गांव में सभी लोग उठ जाते हैं, सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं, तब जाके गांव में काम पूरे हो पाते हैं। क्योंकि कच्चा मकान और पशुओं का, खेत का, ये काम यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और शहर में भी बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी जाने वाले लोग रहते हैं, स्कूल प्राइवेट है तो बच्चों को सुबह जल्दी तैयार करना पड़ता है। तो सभी के काम भाई बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी अपने अपने घर को कैसे संभालते हैं वही जानते हैं। इतनी झाड़ू लगाते लगाते तो मुझे है ना पसीना आने लगा है और ठंड है ना अब बहुत कम लगने लगी है। और आज है ना बादल आए हुए हैं जिसकी वजह से है ना धूप भी अच्छे से नहीं निकल पाएगी। और जिस दिन बादल होते हैं उस दिन ऐसे ही गर्मी लगती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अंधेरे में ही सारे काम मेरे आज हो गए थे, सूर्य निकलने से पहले ही सब कंप्लीट हो गया था। बदलती दुनिया के साथ अब ये सारी चीज़ें लुप्त होते जा रही है। पहले है ना मेरे देखते में ही यहाँ पर प्रभात फेरी वाले बहुत सारे आते थे, 8-10 जनों की इनकी टोली होती थी। और अब है ना सिर्फ 2 भैया लोग आते हैं जो पूरे गांव भर ऐसे चक्कर लगाकर राम नाम जपते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर जब भी मुझे मौका मिलता है तब तक वो मेरे गेट के आगे ना निकल जाए तब तक मैं भी थोड़ा सा भगवान जी का नाम ले लेती हूँ। हमारे मायके में तो हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर आए हैं जब से हमेशा देखते हैं, लेकिन किसी ने है ना मार्गदर्शन नहीं दिया। लेकिन एक बार जब पापा मेरे यहाँ रुके थे अभी, तो मुझे कहने लगे कि बेटा ऐसा ज़रूर करना, जब तक वो अपने गेट के आगे तक ना निकले तब तक राम नाम का जाप जरूर करना उनके साथ। इसीलिए जब भी मैं सामने की ओर होती हूँ और दौड़ के आ जाती हूँ कभी कभी, तो जितना मुझसे बनता है
तब तक मैं कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से लगती हूँ अपने काम में। यहाँ पर मैंने दोबारा से चाय रख दी है क्योंकि सुबह की चाय पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और सुबह के है ना 5:30 बजने लगे हैं। तो मुझे है ना चाय पीने का मन कर रहा था। और इतनी समय अगर हम जल्दी उठते हैं, कितना भी हो, बर्तनों की आवाज़, काम करने की, झाड़ू पोछा, हर चीज़ की आवाज़ से है ना दूसरों की नींद भी खुल जाती है। तो मम्मी भी उठने ही वाली थी, इसी वजह से उनके लिए भी मैंने चाय रख दी है। तो चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी से पोछा लगा के कंप्लीट करते हैं। और आज मेरे पास बहुत सारा समय है और बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब दिन निकलेगा, क्योंकि अभी भी है ना अंधेरा ही है आज। और पिछले ब्लॉग पे एक बहन ने हमसे पूछा है, इनकी आईडी है हेमा योगी। इन्होंने कहा है कि बहन आप जो पैर में पहनते हो वो आपको गड़ते नहीं है क्या? आपके यहाँ पायल नहीं पहनते हैं क्या? मैं आपका ब्लॉग कोटा राजस्थान से देखती हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और ये बिल्कुल नहीं करते हैं, आदत सी हो जाती है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि पायल नहीं पहनते, पायल भी पहनते, इसके नीचे भी पायल पहन लेते हैं। मैंने आज पहनी भी है, आप लोग देख सकते हैं और अच्छे लगते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है, ज़्यादातर गांव में ही देखने के लिए मिलते हैं और इसे पहनने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि ये अपने शौक़ से पहनते हैं। और आज देखिए सोने चांदी का भाव कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर किसी को इसको बदला के या फिर बेच के कुछ और लेना है ना, तो आराम से बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है सोने चांदी की। तो हम तो ऐसा सोच रख के नहीं पहने हैं, बस पहन लिए, यहाँ ससुराल वाले ने पहनाए हैं। तो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अपना प्यार और स्नेह मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। पीछे साइड का पोछा तो मेरा लग चुका है, उसके बाद मैंने जला दिया है चूल्हा। वैसे तो कुछ बनाना नहीं है, लेकिन मम्मी है ना इधर आएंगी ना पीछे, तो उनको क्या है ठंडी लगेगी, इसी वजह से वो बैठती है, उनको आदत है, इसी वजह से मैंने चूल्हा जला दिया है और आ गई हूँ सामने का पोछा लगाने के लिए। और हाँ दोस्तों, आज का ब्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, ये दिखाने की कोशिश की है कि हम जो गाँव की गृहिणी होती है, सुबह से जो है कितना काम हमें एक के बाद एक करना होता है। तो मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से शूट किया है आज। और हमारे यहाँ पर मतलब अब है ना महादेव का पर्व लग गया है, मैंने पिछले साल भी बताया था। और ये जो रिवाज है वो गांव में ही माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर अब है ना तली गली चीज़ें नहीं बनेगी 15 दिनों तक, मतलब कि कढ़ाई वगैरह नहीं रखेंगे। तो ये जो नियम है ये गांव में ज़्यादा माने जाते हैं। अब सिर्फ जिस दिन शिवरात्रि होगी ना उसी दिन शाम को ही कढ़ाई रखी जाएगी। तो ये नियम गांव के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही करते हैं और घरों में तो बघारा भी नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करी जाएगी, ऊपर से ही मसाले डालकर खाना बनाया जाएगा। तो बहुत नियम पालते हैं कुछ लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर है ना सामने वाले रूम में भी पोछा लग चुका है, इसके बाद आंगन का भी लगा लेते हैं। आंगन का भी मैं हमेशा लगाती हूँ 1-2 दिन के अंतर में, बाकी घर का पोछा डेली मतलब कि डेली ही लगता है। कभी कभी मेरी बेटी लगा देती है अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो। और पिछले वीडियो पे एक प्यारी सी बहन है, इनकी आईडी है मोना ब्लॉग्स, इन्होंने कमेंट करके बताया है कि दीदी 4 फरवरी को मेरे बाबू का जन्मदिन है। सबसे पहले बहन आपके बाबू को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले, वो खूब तरक्की करे, यही मैं दिल से दुआ देती हूँ। और आपका प्यार और स्नेह मुझ पे बनाए रखिएगा। अब जल्दी जल्दी से यहाँ का भी पोछा लगाते हैं। और आज वीडियो की स्पीड भी मुझे काफ़ी बढ़ानी पड़ी क्योंकि मैं बता नहीं सकती, आज 2 घंटे का ब्लॉग बना है जो कुछ मिनटों में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फाइनली साफ़ सफाई का काम हमारा हो ही चुका है। इधर की साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई है, बस जो गली है उसका खर्रा लगाना बाकी है, तो थोड़ा उजाला हो जाएगा तब लगाएंगे। अभी आ गए हैं पीछे। और यहाँ आंगन में भी मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं यहीं पर कचरा फेंक देती हूँ, जो भी सब्जी वगैरह काटते हैं कुछ भी, इसी वजह से यहाँ पर भी कचरा हो जाता है। और सिर्फ यही कचरा नहीं होता है, पास में पेड़ पौधे हैं ना,
तो पत्तियाँ भी गिरती है। तो यहाँ पर खर्रा लगा लेते हैं। उसके बाद पशुओं के पास की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज मैं वीडियो बना बना के भी थक गई हूँ और इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो कि मैं क्या ही बताऊँ। इसी वजह से मैंने ना पशुओं के पास साफ़ सफाई भी कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर बर्तन मांजे थे ना तो काला पीला बहुत सारा हो गया है, तो यहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। अब मिल रही हूँ दोस्तों आप सभी को 6:30 या 6:45 बजे का समय हो रहा होगा। अच्छे से उजाला अब हुआ है, अब जाके बाहर दिखने लगा है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं गली आंगन की सफाई करने के लिए। हम औरतों को कामों की कमी नहीं होती है। आप लोग देख ही सकते हैं इतनी मिनट का वीडियो हो गया है, एक के बाद एक काम मेरे होते चले जा रहे हैं। गली आंगन की सफाई करने के बाद आ गई हूँ इधर। अब कंडे बनाना बाकी है, तो सबसे पहले तो कंडे बनाने के लिए जगह बनानी पड़ती है क्योंकि इनको पलटना ज़रूरी है। तो इनको मैं पलट देती हूँ। और पिछली वीडियो पे एक प्यारी सी आंटी जी है, इनकी आईडी है सानवी। इन्होंने लिखा है मीनाक्षी बेटा मुझे तुम्हारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं देहरादून उत्तराखंड से तुम्हारी वीडियो देखती हूँ, मेरा भी नाम लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपका प्यार और आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। कंडे भी बन गए हैं और ईंधन का साधन हमें करना ही पड़ता है। गर्मी के कंडे उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठंडी में इसी वजह से टाइम निकाल कर हम लोग कंडे बनाते हैं। उसके बाद मैंने ला लिया है गर्म पानी और मुझे कपड़े भी बहुत सारे धुलना है, तो निरमा में भिगो देती हूँ, उसके बाद कपड़े धुलती हूँ। और पिछली वीडियो पे कमेंट था, इनकी आईडी है अजय अज्जू। इन्होंने लिखा है कि दीदी आपकी वीडियो में हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जो चूल्हा बनाए हो मुझे बना के दिखाना, मैं भी बनाना चाहती हूँ। मैं केदारनाथ से हूँ, आप जो काम करती है वो सब मैं भी करती हूँ। हमारे यहाँ भी गाय भैंस है, आप रिप्लाई ज़रूर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और जब भी चूल्हा बनाऊँगी ना वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह मुझ पे बनाए रखिएगा। आज देखिए बेडशीट निकाल के ला ली है क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी, और गर्म पानी में डाल दूँगी ना तो आसानी से इनका जो गंदापन है वो निकल जाएगा। और आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, हम लोग गए थे हमारी मौसी के यहाँ भागवत में, तो नए कपड़े भी काफ़ी सारे हैं और मेरा भैयू है ना वहीं पर रुक गया है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से कपड़े धुल लेते हैं। और अभी है ना 8:30 बजे का समय हो रहा होगा। 9 बजे तक आज मेरे पूरे कंप्लीट काम हो गए थे। तो जल्दी उठने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे काम समय से पहले ख़त्म हो जाते हैं और हमारे लिए बहुत सारा समय बचता है। और मुझे है ना ये समय बचा कर जाना है भागवत सुनने के लिए, इसी वजह से ये काम निपटा कर मैं वापस से वहीं पर जाऊंगी, ताकि जब भी टाइम मिले तो भागवत सुन लूँगी और घर
तो वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि भैया को भी लाना है और ये भोपाल गए हैं ना, तो मुझे वापस आना है। इनके साथ आराम से जाऊंगी और फिर रुकूंगी 1-2 दिन मौसी के यहाँ। अब शिवरात्रि आने वाली है, जिसकी वजह से गांव के हर एक घर में थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई होने लगी है। तो मैंने बिस्तर धुलने से ही शुरू किया है। थोड़े थोड़े डेली के धुलूंगी ना तो सारे हो जाएंगे। अभी पर्दे, सोफ़ा के कवर ये मैंने धुल लिए हैं। इनका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कपड़े धुल लिए, उसके बाद नहाना भी हो गया और अब कर लेती हूँ पूजा। और इसके बाद दोस्तों खाना पीना खाऊंगी और वहाँ जाने की तैयारी करूंगी क्योंकि आज जल्दी काम हो गए हैं। तो भागवत सुन के वापस भी आ जाऊंगी। मेरी नंद भी वहीं रहती है, मैंने बताया ही था। तो मेरे भांजे वगैरह घर छोड़ देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ। राधे राधे।